Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain about environmental scanning. Environment scanning is the second chapter of your ETP. अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है. देन हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है. इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक तरह का ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा वातावरण जिसे एक एंटरप्रेन्योर अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर देखता है, समझता है, सेंसुलाइज करता है, सेंस करता है और सोशल, रिलीजियस, कम्युनल, पॉलिटिकल, इन सभी इश्यूज़ के साथ डिसाइड करता है, वाइज डिसीजंस लेता है कि इन सभी इश्यूज के साथ वो किस तरीके से अपने बिजनेस वेंचर्स को ग्रो अप कर सकेगा और कितना समय लगेगा. इन सभी चीज़ों को वो देख रेख करता है. यानी इन्वायरमेंट आप बोल सकते हो कि एक ऐसा वातावरण जिसमें एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या अदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए बनाता है, क्रिएट करता है और काम करता है. बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का. ये जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, स्कैनिंग का मतलब होता है छात्रों सूक्ष्म परीक्षण करना, यानी क्लोज एग्जामिन करना, अच्छे तरीके से उसे देखना, जांचना, परीक्षण करना, जिससे एक एंटरप्रेन्योर अपनी सिचुएशन को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने बिजनेस कल्चरल एनवायरनमेंट को सरवाइव कर सके और अपने इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव इमेजिनेशंस के थ्रू उसे ग्रो अप कर सके, डेवलप कर सके, कंपेटिबल बना सके. इट हेल्प्स इन नोइंग ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन, अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके इन्वायरमेंट में चेंजेस के दौरान. जो एंटरप्रेन्योर, जो पर्सन इस चीज़ को करता है वो एक गुड एंटरप्रेन्योर कहलाता है और एक अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करके उस चीज़ को अचीव करने का प्रयास करता है जो उसका अपना ऑन ऑब्जेक्टिव्स होता है, जिसे वो फुलफिल करना चाहता है अपने फ्यूचर में. सो दैट्स वाई अ गुड एंटरप्रेन्योर ऑलवेज नीड्स अ वेल एनवायरमेंट स्कैनिंग. तो स्टूडेंट, स्कैनिंग के बाद हम लोग आते हैं कि इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है. सबसे पहले तो इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने का नाम है कि कहाँ पर्यावरण, मतलब चारों ओर एंटरप्रेन्योर ये नज़र रखता है कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ कौन सा अवसर है जिसका वो बेनिफिट ले सके. उसके बाद कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ वो सरवाइव कर सके, सक्सेस को फेस कर सके, सक्सेस को अचीव कर सके और अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपना सेल्फ गोल अचीवमेंट, अपना एक सेल्फ फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है. वो किसी पे डिपेंड रहना नहीं चाहता है. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा सेल्फ अचीवर होता है. वो दूसरों के आधार पर नहीं चलता, दूसरों के इमेजिनेशन से नहीं चलता है. नाउ बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, या फिर आप स्टूडेंट इसे ये भी बोल सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और उसके फैक्टर्स हैं एज वेल एज उसके लिमिटेशंस. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप्स जो भी हैं, उनके फैक्टर्स और उनके लिमिटेशंस. सो इसे समझते हैं. इस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट. इन्वायरमेंट को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बात करते हैं वन बाय वन इंटरनल एनवायरनमेंट की, जो किन सब चीज़ों से अचीव की जाती है. लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग और वेन्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग एक अच्छा गुड एंटरप्रेन्योर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो पॉइंट्स हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो फ्यूचर है उसे कंट्रोलेबल नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में कभी भी
कहीं भी क्रिएट हो जाती है, और तब इन द निक ऑफ टाइम अ गुड एंटरप्रेन्योर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट इंटरनल एनवायरनमेंट को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा कंट्रोल में रखता है। तो आप बोल सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंस ये है कि ये कंट्रोल की जा सकती है, इसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि ये कभी भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्रिएट हो जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में है लैंड, प्रोडक्शन, किस कहाँ पे प्रोडक्ट करना है, ये एक एंटरप्रेन्योर को पता रहता है। प्रोडक्शन क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, वो उसे पता रहता है। कितना कैपिटल उसके पास है, कैपिटल रिसोर्स क्या है, और कहाँ कहाँ से उसके पास कैपिटल रिसोर्स गेन की जा सकती है, ये भी चीज़ें उसके हाथ में रहती हैं। लेबर कितना लगाना है, लेबर कॉस्ट कितना आएगा, और कहाँ कहाँ से लेबर अवेलेबिलिटी है, इन सभी चीज़ों को वो जानता है। बिल्डिंग्स या वेन्यू, उसका ऑफिस, उसका फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें एक गुड एंटरप्रेन्योर पहले से मालूम रखता है, और वो उस चीज़ को कंट्रोल में रखता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच कर रखता है, इमेजिन किया हुआ रखता है। और इन सभी चीज़ों को अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली चेंज भी करना होता है तो एंटरप्रेन्योर कर सकता है, बिकॉज ऑल दीज आर इन हिज और हर हैंड। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, टेक्निकल, कॉम्पिटिशनल एंड क्लाइंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। जैसे कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, जो गवर्नमेंट पहले थी अब नहीं है, तो उसके कारण बहुत सारी योजनाएं स्टॉप कर दी जाती हैं। अब एक गुड एंटरप्रेन्योर जो पहले से एग्जिस्टेड था, वो ये सोचने लगता है कि अब आने वाले समय में नई गवर्नमेंट जब आएगी तो वो कैसा बजट रखेगी या उसके अनुसार उसे कैसे मॉडिफाई करना होगा। सोशल भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें फैशंस के दौर में चेंज हो जाती हैं, जिसे तुरंत हैंडल करना एक गुड एंटरप्रेन्योर का वर्क होता है। टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसमें नए नए एसेट्स का एक्सप्लोरेशन हो जाता है, नए मशीन्स आ जाते हैं, नई तरह की चीज़ें मॉडिफाई की जाती हैं, इनोवेशंस के द्वारा नई चीज़ें मार्केट में कंपटीशन में आ जाती हैं। यहाँ टेक्निकल अचीवमेंट्स को अचीव करने में एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है, क्योंकि वो ये विलिंगली नॉट अनविलिंगली चेंजेस होते हैं जो वो पहले से सोचता नहीं। कुछ कॉम्पिटिशनल इशू होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें उसे न चाहते हुए भी कंपटीशन में रहना पड़ता है और न चाहते हुए भी अपने मार्जिन से कम बेनिफिट को अचीव करता है, क्योंकि मार्केट में वो सर्वाइव करना चाहता है। उसके बाद कुछ ऐसे कस्टमर्स के इश्यूज होते हैं जिसमें आज के कस्टमर्स जो हैं वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, जनरेशन गैप हो गया है। आज की जो जनरेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ों पर उतने वैल्यूज़ नहीं देते हैं, उन्हें डे बाय डे नई नई चीज़ों के लिए लालसा बनी रहती है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, अतः वो नई नई चीज़ों को मॉडिफाई करके या इनोवेटिव चीज़ों को ही खरीदना चाहते हैं या चीज़ करना चाहते हैं। इस अनुसार एक गुड एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है कि फ्यूचर कैसा होगा। सो दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो एनवायरमेंट से मतलब होता है ग्लोबल, जो वर्ल्ड वाइड होता है, जिसमें कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ये फैक्टर्स एक एंटरप्रेन्योर्स के कंट्रोल से बाहर की चीज़ें होती हैं जो कभी भी चेंज हो जाती हैं, जो वो पहले से इमेजिन करके नहीं रखता है। परंतु माइक्रो एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा एज आई टोल्ड यू हियर इट इज़ इंटरनल है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो ये मैक्रो एनवायरमेंटल का एग्जाम्पल है, और ये इंटरनल जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसे एक गुड एंटरप्रेन्योर हमेशा ध्यान में रखता है और उसके अनुसार अपनी अपॉर्चुनिटी को अचीव करता है और सेंस करता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक रिलेशंस होता है, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपको जस्ट बेयर इन माइंड, उसे सुनिए। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, आज का आप जान रहे हो, आज का कस्टमर, आज की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस क्रिएटिविटीज़ हैं, वो डे बाय डे हमेशा चेंज होती रहती हैं। आज ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, कल वो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, आज ये कार का मॉडल है, कल नई कार के मॉडल आ जाते हैं। इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर काफ़ी एम्बैरस रहता है कि कब, कहाँ और कैसे चेंजेस करना है।
वो जोग्राफिकल एरियाज़ को लेकर के रहता है, यानी कब कहाँ कौन से एरियाज़ में उसे अपने प्रोडक्ट को अचीव करना है या बनाना है। इंटर डिसिप्लिनरी फैक्टर्स को लेकर के वो सेंसुअल रहता है कि लेबर, कैपिटल, मैन पावर, बिल्डिंग, वेन्यूज़, इन सभी चीज़ों को लेकर के वो ये देखते रहता है कि कब कहाँ क्या मॉडिफिकेशन करना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें वो पहले से फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है, पहले से वो डिटरमाइन करके नहीं रखता है और सिचुएशन के अंदर अनुसार हैंडल करने की कोशिश करता है। वास्ट और ग्लोबल मार्केट है, आज का मार्केट डोमेस्टिक होने के साथ साथ ग्लोबल है, जिससे उसे अपने प्रोडक्टिविटी स्किल को हमेशा हाई रखना होता है, जिससे उसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जा सके और फॉरेन करेंसी से वो अपने मार्केट को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। और इंफॉर्मेशंस को जी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसे वो एक्सचेंज करना चाहता है और हमेशा परपिचुअल कॉन्टेक्ट को, यानी लगातार होने वाले बिजनेस सेक्टर को होता है, हमेशा इन सभी चीज़ों पर एंटरप्रेन्योर का ध्यान होता है कि कहीं उसके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी इर्रेगुलर तो नहीं है, मीन्स कहीं रुकी रुकी तो नहीं है कि आज कस्टमर का डिमांड है, कल वो अपनी क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाया और कस्टमर का डिमांड कम हो गया। तो इन सभी चीज़ों को वो हमेशा ध्यान में रखता है कि कस्टमर जो है पेरिनियल रहे, हमेशा डिमांड में रहें, ताकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी स्किल यानी उसका प्रोडक्शन करने का जो काम है वो हमेशा कंटिन्यूस मोड में बना रहे। नेक्स्ट, थ्रेट एंड चैलेंजेस भी होते हैं जिसमें उसको कॉम्पिटिटर से चैलेंज लेना होता है और कॉम्पिटिटर से चैलेंज लेने के बाद वो अपनी क्वालिटी हुआ, मार्जिन्स हुआ, बहुत सारे ऐसे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो स्कीम्स होते हैं उस पर वो ध्यान देता है, जिससे अपने कॉम्पिटिटर्स यानी इस बिजनेस कंपटीशन में रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके और सरवाइव भी कर सके। और भी हैं जैसे अडेप्टिंग टू द चेंजेस, अकाउंटेबिलिटी टू द ऑल द फैक्टर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। इन सभी छोटी मोटी चीज़ों यानी इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर भी एक गुड एंटरप्रेन्योर हमेशा ध्यान देता है, ताकि किसी भी वजह से उसे फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमेशा एक गुड एंटरप्रेन्योर चैलेंजिंग भी होता है, अपनी वाइज डिसीजन से चैलेंज को जीतने की कोशिश करता है। बट बिसाइड्स ऑल दीज स्टूडेंट्स उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ दोष भी हैं। हम लोग ये सभी जानते हैं कि बिजनेस रिस्क का नाम है, नो रिस्क नो गेन। सो यहाँ कोई गारंटी नहीं है, यानी फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, सुनिए, नो गारंटी ऑफ इफेक्टिवनेस। इंटरप्राइजेस का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एनालाइजेशन में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है जिसे तुरंत एजेंसी या इंटरप्राइजेस के थ्रू एनालाइज किया जा सके, डिटरमाइन किया जा सके। उसे पहले उसे सुधारने के लिए उसे कुछ प्लान या स्ट्रेटेजी बनानी होती है, तब जाके उसे कंट्रोल किया जाता है। और इन द निक ऑफ टाइम स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, बल्कि मीटिंग होती है, प्लान बनता है, तब जाकर के उस पर इंस्पेक्शन की जाती है। सेकेंड है डिफ़िकल्टी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आर्टिफिशियल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो जाए, नेचुरल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो जाए। कभी कभी नेचुरल चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। तो ये गुड एंटरप्रेन्योर क्लोज एग्जामिनेशन करता है, जिससे तुरंत एग्जामिन करना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वेदर द फिगर्स आर ट्रू और नॉट। वो जो इमेजिन किया था उसके अनुसार वो सही है या गलत है, उसके लिए उसे कुछ समय लगता है। हो सकता है उसका इमेजिनेशन रॉन्ग हो जाए, उसने जो डिसीजन लिया रॉन्ग हो जाए। तो इन सब चीज़ों को तुरंत निर्धारित करना डिफ़िकल्ट होता है एक गुड एंटरप्रेन्योर के लिए। और कुछ अनसर्टेन फ्यूचर भी होते हैं, क्योंकि कब इन्वायरमेंटल इशू हो जाए, कब भूकंप आ जाए, कब नेचुरल डिजास्टर आ जाए, इन सभी चीज़ों, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एवरीबडी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 लॉकडाउन इफेक्ट्स। क्यों? दिस इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस तरह से मार्केट का बिजनेस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्थिति में भी आप समझ रहे हो कि एक गुड एंटरप्रेन्योर, ये सब पढ़ने के बाद आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि एक गुड एंटरप्रेन्योर किस तरह से इन सभी सिचुएशंस को, अनफ्यूचरिस्टिक सिचुएशन को हैंडल करता है। So student, this is the summary of environment scanning. Thanks for watching this video.